अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर्स कॉर्नर। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है शेक्सपियर की सोनेट फर्स्ट, फ्रॉम द फेयरेस्ट क्रीचर्स वी डिज़ायर इंक्रीज़। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। और ये सोनेट दरअसल प्रोक्रिएशन और फर्टिलिटी के बारे में है कि शेक्सपियर अपने एक मिस्टीरियस फ्रेंड, एक अननोन फ्रेंड फेयर यूथ को कहते हैं कि वो मैरिज कर ले, शादी कर ले और वो अपने बच्चे पैदा करे। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन में कहते हैं कि फ्रॉम फेयरेस्ट क्रीचर्स वी डिज़ायर इंक्रीज़, कि हम ये ज़्यादा ख्वाहिश करते हैं कि खूबसूरत लोगों की तादाद बढ़े। सही है, दैट देयर बाय ब्यूटीज़ रोज़ माइट नेवर डाई, और उनकी ब्यूटी का गुलाब, ये एक सिम्बॉलिकली जो यहाँ पे रोज़ जो है सिम्बॉलिकली यूज़ हुआ है। और शेक्सपियर कहते हैं कि उनकी ब्यूटी का जो गुलाब है, यानी गुलाब भी एक निखरा हुआ खिली हुई चीज़ है ना, तो वो उनकी जो जवानी है वो कभी मरे ना, कभी ख़त्म ना हो। तो वो कैसे ख़त्म ना होगी? जब वो बच्चे पैदा करेंगे, जब वो बूढ़े हो जाएंगे तो उनकी बच्चों में ये उनका अक्स होगा, तो वो दोबारा उनको यूँ लगेगा कि हम दोबारा जवान हो गए हैं। ठीक है, तो कहते हैं बट एज़ द राइपर शुड बाय टाइम डिकीज़। तो यहाँ पे मतलब ये है कि राइपर, क्योंकि आप जो है ना पक रहे हैं, यानी आप बूढ़े हो रहे हैं और वक्त के साथ आपकी डेथ हो जाएगी। लेकिन हिज टेंडर हायर माइट बियर हिज मेमोरी, लेकिन उसका जो खूबसूरत सा वारिस होगा ना, वो उसकी मेमोरी की तरह जो है ना इस दुनिया में होगा। बट फेयर यूथ को कह रहा है बट ताउ कंट्रैक्टेड टू थाइन ऑन ब्राइट आइज़, लेकिन तुम हो कि खुद ही से प्रेम कर रहे हो अपनी आंखों में, मतलब खुद ही को जो है आपने बाउंड किया हुआ है, खुद में ही अपनी ब्यूटी के गीत गाते हो और ना कि प्रोक्रिएशन करते हो, रिप्रोडक्शन करते हो ताकि आपके बच्चे पैदा हो ना, तो वो सिर्फ अपने आप तक ही अपनी ब्यूटी को प्रिजर्व करना चाहता है। तो फीडेस्ट थाई लाइटेस्ट फ्लेम विद थाई सेल्फ सब्सटेंशियल फ्यूल, मतलब ये है कि यानी इसका सही सिंपल मतलब ये है कि यानी आप अपना फ्यूल जो है ना, जो अभी सही जगह पे यूज़ होना चाहिए, आप उसको बिल्कुल जो है ना वो बिल्कुल ज़ाया कर रहे हो। और मेकिंग अ फेमाइन वेयर एबंडेंस लाइज, और आप वहाँ पे कमी ला रहे हो जहाँ अभी तक बिल्कुल ज़्यादती है। एबंडेंस का मतलब है ज़्यादती, फेमाइन का मतलब है कमी। तो यानी आपकी जो खूबसूरती अभी बिल्कुल निखरी हुई है, खिली है, अभी आप जवान हो ना, तो आप उसमें कमी, फेमाइन लाने की कोशिश कर रहे हो। जब तक आपकी जो खूबसूरती है वो एबंडेंस है, उसमें ज़्यादती है, वो एक्सेस है, ठीक है, वो हाई अमाउंट में है। थाई सेल्फ थाई फो, तुम अपने ही दुश्मन बने बैठे हो। तो थाई टू थाई स्वीट सेल्फ टू क्रूअल, और तुम अपनी प्यारे यानी अपनी जवानी के, अपने वजूद के लिए ही बहुत जालिम बने हो। और उसको फिर कहता है कि थाउ दैट आर्ट नाउ द वर्ल्ड्स फ्रेश ऑर्नामेंट एंड ओनली हेराल्ड टू द गॉडी स्प्रिंग, और आप जो है ना एक स्प्रिंग के बिल्कुल ऑर्नामेंट है, दुनिया के फ्रेश ऑर्नामेंट है, एक जूलरी की तरह है आप। और आप ही जो है ना, मतलब गॉडी कहते हैं ना कि चमक दमक वाला जो बहार है ना, स्प्रिंग है। ठीक है, तो आप जो है ना बिल्कुल उसी का पैगाम लाने वाले इंसान हो। आप तो इतने प्यारे हो। विद इन थाइन ओन बर्ड बरियस थाई कंटेंट, लेकिन तुम हो कि अपनी गुलाब में जो आपकी जो बर्ड है ना, आपकी जो उसी में ही आप अपनी जो खूबसूरती है ना, अपने कंटेंट को आप उसी में ही ख़ुद को सेटिस्फाई रखते हो, आप उसी में ही अपनी ब्यूटी को प्रिजर्व कर रहे हो। एंड टेंडर चाइल्ड मेक अस वेस्ट इन निगर्डिंग, और आपने जो है ना अपनी ये जो आप जो है ना इस चीज़ में अपनी ब्यूटी में कंजूसी कर रहे हो। चाइल्ड कहते हैं कंजूसी को, ठीक है, और मेक वेस्ट इन निगर्डिंग, और आप इस कंजूसी में अपनी ब्यूटी को वेस्ट कर रहे हो। तो लास्ट कपलेट में कहते हैं कि पिटी द वर्ल्ड और एल्स दिस ग्लटन बी टू ईट द वर्ल्ड्स ड्यू बाय द ग्रेव एंड दी, कि इस दुनिया पे पिटी द वर्ल्ड, इस दुनिया पे दया करो, रहम करो, और अपनी इस दुनिया को, और ये ग्लटन कहते हैं ना ठूस कर खाने वाला, और अपनी इस दुनिया को जो है ना बहुत एक्सेस अमाउंट में जो है ना बच्चे दो, ताकि ये दुनिया खाए, मतलब इस दुनिया में जो है ना ब्यूटी आ जाए। ठीक है, बाय द ग्रेव एंड थी, और आखिर में जो है ना हमने कब्र में ही जाना है ना, तो ग्रेव में ही चले जाना है। लेकिन अगर आपके चाइल्ड होंगे तो वो आपकी ब्यूटी को प्रिजर्व करेंगे। देखिए यहाँ पे शेक्सपियर ने पहली लाइन में कहा कि फ्रॉम फेयरेस्ट क्रीचर्स वी डिज़ायर इंक्रीज़, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ायर करते हैं, हमारी ये ख्वाहिश होती है कि फेयरेस्ट क्रीचर्स के खूबसूरत लोगों की तादाद क्या हो, इंक्रीज़ हो, वो बढ़ती रहे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सोनेट पसंद आई होगी। जज़ाकल्लाह।